मुझे सभा को दो महान अंतर्राष्ट्रीय माननीय सदस्य, आपको संसद सदस्य हैं, जब कोई चीज मैं मेंशन कर रहा हूं तो सीट पर बैठ जाया करें। ये तरीकों का सुधारो, ठीक तरीके नहीं है ये। मुझे सभा को दो महान अंतर्राष्ट्रीय विभूतियों के निर्धन के संबंध में सूचित करना है। श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ हमारे मित्र देश मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति थे। वे 6 बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी रहे। वे भारत मॉरिशस द्विपक्षीय संबंधों के मुख्य शिल्पकार थे। द्विपक्षीय संबंधों के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भारत सरकार ने उन्हें नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से विभूषित किया था। उनका निधन 91 वर्ष की आयु में 3 जून 2021 को मॉरिशस में हुआ। डॉक्टर केनेथ डेविड बुजिजिया कोंडा जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे 1964 से 1991 तक जाम्बिया के राष्ट्रपति रहे। जाम्बिया के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी से विशेष प्रेरणा ली थी। उनका भारत से विशेष प्रेम था और उन्होंने भारत की अनेक बार यात्राएं भी की थी। वे पूरे अफ्रीका के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक थे। उनका निधन 97 वर्ष की आयु में 17 जून 2021 को लुसाका जाम्बिया में हुआ। ये सभा इन महान विभूतियों के निधन पर शोक व्यक्त करती है तथा उनके परिजनों को अपनी संवेदना व्यक्त करती है। उनके सम्मान में अब सभा कुछ देर के लिए मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्न काल। अब बोलिए। प्रश्न काल। मिनिस्टर सब बैठे हैं ना, ये सब मिनिस्टर बैठे हैं। आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा कर रहे हो। आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा करते हो। सारे मंत्री बैठे हैं, अधीर रंजन जी, सब मंत्री बैठे हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं क्या? आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा कर रहे हो, तख्तियां लगाकर उनको भाषण नहीं देने दे रहे हो, उनका वक्तव्य नहीं देने दे रहे हो। ये आप लोकतंत्र की परंपराओं का आप तोड़ रहे हो। अगर चर्चा करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी वेदना कहना चाहते हैं, तो मैं माननीय सदस्यगण आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा। आप अपनी सीट पर विराजें। जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं अपनी सीट पर जाएं। मैं सरकार से बात करूंगा। आपको कोई व्यक्तिगत पीड़ा है, आप व्यक्तिगत रूप से मिलें, सामूहिक रूप से मिलें, लेकिन सदन की कार्रवाई चले, सदन बाधित नहीं हो, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है, निवेदन है। देश की जनता चाहती है कि संसद चलनी चाहिए ताकि हम हमारे मुद्दे और विषयों को सदन के माध्यम से सरकार से पहुंचाकर उनकी परेशानियां और तकलीफों को दूर कर सकें। प्लीज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा। प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्नकाल। क्वेश्चन नंबर 101, श्री राजवीर सिंह, श्री विनोद सोनकर। उत्तर सभापति उत्तर दिया गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो मेरा प्रश्न था उसका उत्तर बहुत विवरण से दिया गया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि किसान जानकारी के अभाव में जब कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग करता है और कीटनाशक बहुत महंगे होते हैं, जिसके कारण कृषि की लागत भी बढ़ती है
और जमीन भी बहुत बड़ी मात्रा में बंजर हो जाती है और साथ ही साथ कीटनाशक के आवश्यकता से अधिक उपयोग करने से अपने भूगर्भ जल जो हैं वो भी दूषित होते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब 2014 में सरकार बनी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसान At the same time, it is also befitting tribute to the artistic imagination and creativity of the sculptures of Kakatiya dynasty. On behalf of the House, please let us not abuse the opportunity given in this House to take up the people's business. On behalf of the House and on my own behalf, I extend my congratulations to the citizens of the country on Ramappa Temple being accorded a coveted recognition by the UNESCO. Papers to be laid on the table. See, V. Muralidharan. Sir, with your respected chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleagues, Dr. Jitendra Singh ji, Shri Pankaj Chaudhary ji, Dr. Bhagavat Karad ji, and Dr. Bharti Praveen Pawar ji, I lay on the table of the House the papers listed against their names. No play cards. 1 to 4 in today's revised list of business. Message from Lok Sabha. No, nothing is going on record. You should give a notice, talk to your leader, go to your place, maintain order in the House, and we can take up all issues. This is an important issue. Report of the Department of the Parliamentary Standing Committee on Industry. Dr. K. Kesavarao. Report of the Standing Committee. Report of the Standing Committee. I am not going to oblige, you know, that you can't force me like this through undemocratic method. Report of the Committee on Papers laid on the table of the Rajya Sabha. K.C. Ramamurthy. Nothing shall be shown, nothing will go on record. Sri Deepak Prakash. Sri G.K. Vasan. Hi, there, Deepak Prakash. मैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परिचित लेखाओं की सभा Even to lay the report of the Standing Committee, combined work of members. This is the state of affairs. Report of the Department of the Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture. Sri T.G. Venkatesh, please. Sir, I rise to present the 295 report on potential and transport, tourism spots in the country, connectivity and outreach, both Hindi and English. Statement of the Standing Committee. Make it right on the table, Venkatesh. Statement of the Department of the Parliamentary Standing Committee on the External Affairs. Sri K.J. Alphonse. Nothing shall be shown, nothing shall be reported other than observation by the chair. Stated by my Minister, Dr. Jitendra Singh. Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay the statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 333rd report of the Department-related Parliament Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate on detailed demands for draft 2020-21 pertaining to the Ministry of Earth Sciences. Mask, where is your mask? You are harming yourself and harming others. Rajya Sabha, dated 24th of September 2004, under Rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States. The status as per the lecture which is laid on the table of the House. Nirava, Sushil Kumar Modi. Chairman sir, I want to raise a very important question regarding 27% OBC reservation
and UG and PG of state medical colleges. Sir, as you know, Government of India conducts exam for admission in all medical colleges. Right. For UG and What PG. is this called? But 50% quota. Let the people decide and of all decide. states What is this filled by the called? counseling in the central level. Honorable, Sir, these honorable members, 50% all India today is the 6th of the provides reservation scheduled 19th sittings of the House for this monsoon session. OBC We are still to get into business mode. I am concerned over media reports that some sections of the House are determined not to allow the functioning of the House for remainder of the session. You all should introspect. This is what we make of our exalted parliamentary democracy. Parliament is meant for making laws, to discuss public issues. Nothing is being allowed. So we have 8 bills, and also earlier there were 8 bills were passed in 17 minutes in 2008. This happened before. Unfortunately, Parliament is being reduced to such sorry state of affairs. Leaders of parties have voiced their concern to me over the ongoing state of affairs of this August House and being deprived of raising issues of public concern. We are depriving members of the 0-hour submission, special mentions, and also questions. Questions are your property. 0-hour is your issues, and also special mentions are your issues. You are harming the interest of the country, yourself, and also the interest of the Parliament. I appeal to all of you, please rethink about this attitude. See to it that the discussion takes place. I will never accept such dictation by anybody. Dictation or dramatics are not going to be accepted by the chair. Whoever is in the chair, you know that. So the House is adjourned to meet at 12 a.m. राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम भी है और परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत भी होता है, और दूसरा नमामि गंगे के तहत गंगा के किनारे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वहां पर जोन घोषित किए गए, जिसके किनारे 5 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर वहां पर होती है। और इसी तरह से भारतीय प्राकृतिक कृषि के तहत भी इस देश के अंदर इस कार्यक्रम को भी किया गया है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनको भी ऑर्गेनिक जोन के तहत कुछ स्थानों के अंदर चिन्हित करके और उनको ऑर्गेनिक जोन के तहत किया गया। लगभग आज देश के अंदर 38 लाख हेक्टेयर के अंदर ये ऑर्गेनिक खेती हो रही है। इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किसान जो इसके अंदर ग्रुप के अंदर अगर करते हैं तो 10 किसान होते हैं, तो 10 किसान तक अगर उनका ग्रुप बनाकर अगर वो करते हैं तो उसके लिए ग्रुप को सरकार की तरफ से 20 हेक्टेयर कम से कम जमीन होती है तो 50 लाख रुपए तक की सहायता किसान को प्रदान की जाती है। और उसमें 31,000 रुपये डायरेक्ट किसान के खाते में 3 साल के लिए उसमें ये प्रावधान है, और 21,000 डायरेक्ट किसान के खाते में डाले जाते हैं। और बाकी के 19,000 रुपये जो होते हैं वो 19,000 अध्यक्ष महोदय जी उनको अलग अलग ट्रेनिंग और इस पार्ट के लिए कि उनको दिया जाता है ताकि ऑर्गेनिक खेती की ओर किसान जाए और जो पेस्टिसाइड की बड़ी समस्या है उसका समाधान भी हो सके। और प्रधानमंत्री ने इसके लिए विशेष बजट के अंदर इसको हमने अलग से कार्यक्रम देकर उसको ट्रेनिंग देकर आगे काम को बढ़ाया। टू डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। क्वेश्चन नंबर 102। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष। मैं विस्तृत और स्पष्ट जानकारी के लिए मैं मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देता हूं एवं आभार व्यक्त करता हूं। मेरा एक ही सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है।